अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पंजतन इस्लाम। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा एक और चैनल है द साइंस फैक्टर, जिस पे हम साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ आप उस चैनल पे जाके देखें और उसको सब्सक्राइब करें। हज़रत बहलोल दाना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में से थे और उन्होंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दौर भी देखा था। और किसी मसलहत के तहत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के इशारे पर इस आलिम और अक्लमंद शख्स ने दीवानगी इख्तियार कर ली और लोगों के बीच ये आलिम शख्स इस तरह रहने लगा जैसे कोई पागल हो। लेकिन अपनी हंसी मजाक की बातों में भी ऐसी नसीहत करते कि बड़े बड़े अक्लमंद भी हैरान रह जाते। लोग बहलोल के पास इस हालत में भी सलाह मशवरा के लिए आते। बहलोल की बातें सुनकर हारून रशीद को उन पर शक होने लगा और उनके पीछे उसने जासूस लगा दिए। एक दिन मस्जिद में एक उस्ताद दर्स दे रहे थे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तीन बातें माज़अल्लाह गलत हैं। नंबर एक, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इब्लीस जहन्नुम में जलेगा। नंबर दो, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं। नंबर तीन, इमाम का यह कौल है कि अच्छा और बुरा काम करने वाला खुद उसके लिए जिम्मेदार है और उसके लिए जवाबदेह है। उस्ताद का कहना था कि ये तीनों बातें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह गलत हैं। नंबर एक, उस्ताद मोहतरम का कहना था कि इब्लीस आग का बना हुआ है तो आग आग को कैसे जला सकती है। नंबर दो, जो भी चीज़ मौजूद है वो नज़र आनी चाहिए, इसलिए अल्लाह को देखना मुमकिन है। नंबर तीन, हर काम अल्लाह ही की तरफ से होता है और बंदा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यानी ये तीनों चीज़ें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की गलत मानते थे और उनकी राय ये थी। जब ये बातें बहलोल ने सुनी तो उन्होंने मिट्टी का ढेला उठाया और उस्ताद के सर पर मार दिया और वहां से भागने लगे। शागिर्दों ने उनका पीछा किया और आखिरकार उनको पकड़ लिया। इतने में हारून के कारिंदे वहां पर आ गए और उन लोगों से झगड़े का सबब पूछा। शागिर्दों ने जवाब दिया कि हमारे उस्ताद मोहतरम मामूल के मुताबिक दर्स दे रहे थे, न जाने ये कमबख्त कहाँ से नमूदार हुआ और उसने उनकी पेशानी पर एक ढेला मार दिया। उन कारिंदों ने उन लोगों से कहा, ये तो दीवाना है और हारून रशीद का रिश्तेदार भी है, तुम इसको मारकर कानून अपने हाथ में मत लो, इसको काजी के पास ले जाओ, वो फैसला करेगा। वो लोग बहलोल को काजी के पास ले गए और काजी को सारा माजरा सुनाया। बहलोल ने कहा कि उस्ताद को भी बुला लो, मुद्दई के बिना तुम दावा कैसे पेश कर सकते हो। काजी ने उस्ताद को भी बुलवा लिया। अब बहलोल ने उस्ताद से पूछा कि मेरे अजीज, मैंने तुमको कौन सा जुल्म किया। उस्ताद ने गुस्से में जवाब दिया, अजीब मस्खरे हो, तुमने सबके सामने मेरी पेशानी पे ढेला नहीं मारा अभी। बोलोल ने कहा कि उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ा, ढेला मिट्टी का था और तुम भी मिट्टी के बने हो। अभी तुम ही अपने शागिर्दों से इरशाद फरमा रहे थे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ये बात माज़अल्लाह गलत है कि इब्लीस जहन्नुम में जलेगा। तुम्हारा कहना था कि इब्लीस जहन्नुम में कैसे जल सकता है जबकि वो आग का बना हुआ है और आग आग को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो भाई, मिट्टी का ढेला मिट्टी के इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। उस्ताद ने गुस्से में जवाब दिया कि फिजूल की बातें मत करो, ढेला इतनी जोर से तुमने मेरी पेशानी पे मारा कि मेरी पेशानी और सर में दर्द हो रहा है। इस पर बहलोल ने जवाब दिया, अगर आपकी पेशानी में दर्द है तो हमें क्यों नजर नहीं आता। अभी आप ही अपने शागिर्दों से इरशाद फरमा रहे थे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ये बात भी माज़अल्लाह गलत है कि अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं। आपका कहना है कि अल्लाह को देखना मुमकिन है क्योंकि जो चीज़ मौजूद है वो नजर आनी चाहिए। अगर आपके सर मुबारक में दर्द है तो हमें दिखाइए। इस पर उस्ताद ने काजी से कहा कि ऐसे ही इधर उधर की हाँक रहा है, इसको इसने सबके सामने मुझे डेला मारा है, आप गवाहियां लेकर इसको सजा दें। इस पर बहलोल ने जवाब दिया, अगर इस नाचीज ने आपको मिट्टी का ढेला मार भी दिया तो इसमें मुझ दीवानी का क्या कसूर। अभी आप ही तो इरशाद फरमा रहे थे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस बात से भी आपको इख्तिलाफ है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा बुरा काम करने वाला खुद इसका जिम्मेदार है और इसके लिए जवाबदेह है, जबकि आपका कहना है कि हर काम अल्लाह की तरफ से होता है और बंदा उसका जिम्मेदार नहीं है। इस लिहाज से मैंने आपको डेला नहीं मारा, बल्कि ये काम तो अल्लाह ने मुझसे करवाया। अब भला मैं इस काम के लिए सजा का मुस्तहिक कैसे हूँ। एक दीवाने शख्स के मुंह से ये अक्लमंदी भरी बातें सुनकर सब हैरान रह गए और उस्ताद के पास भी उन बातों का कोई जवाब न रहा। इसके बाद काजी ने बहलोल के हक में फैसला सुनाया और कहा, तुम जीत गए बहलोल। इसके बाद बहलोल ने अपनी छड़ी को बगल में दबाया और अदालत से बाहर आ गए। आखिर में एक बार और रिक्वेस्ट है कि हमारे दूसरे चैनल को भी विजिट करें और अगर आपको वो चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें।